हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। और सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में रहने वाले क्रिकेट के मतवाले जो हैं वो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में ये वक्त आया है कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में सुपर लीग जो है टूर्नामेंट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो रहा है। 5 साल पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया गया या आगाज़ किया गया तो सोच यही थी कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होगा ये टूर्नामेंट। और आने वाले वक्त में मेरी परसेप्शन ये है कि IPL के बाद ये दूसरा टूर्नामेंट उभर कर सामने आएगा, पाकिस्तान सुपर लीग, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करेगी और इसके मुनक्किद होने का इंतज़ार भी करेगी। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आपका, मेरा और आप सब का, हम सब का पाकिस्तान, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, खुदा करे कि वो पुरअमन हो। और ये टूर्नामेंट भी खुदा से दुआ है कि पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों की मेज़बानी करे और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पर लौट कर पाकिस्तान के ग्राउंड्स में वापस आए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लोग जिन्होंने इफ्तिताई तकरीब जो है वो ओपनिंग सेरेमनी कल कराची में जो मुनक्कद हुई वो देखी और उनमें उनको जो कमियां नजर आई, उनकी कुछ वजूहात जो मेरे ज़हन में है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अव्वल, जिस कंपनी को इफ्तिताई तकरीब की मैनेजमेंट का ठेका दिया गया उनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इस तरह के इवेंट्स किस तरह किए जाते हैं। एक तो उनकी कोटेशन ज्यादा थी और दूसरा उनको सिर्फ पैसे कमाना थे। उन्होंने जो परफॉर्मर थे वो गली मोहल्ले में जो मेहंदी बारातों के आगे नाचने वाले होते हैं वो मंगवाए हुए थे। कोई रिहर्सल नहीं थी। इतने बड़े इवेंट की रिहर्सल जो है वो एक महीना पहले की जाती है, लेकिन उन्होंने पैसे बचाने थे, रिहर्सल करनी तो दूर, उन्होंने कहीं पे कोई किसी किस्म की रिहर्सल का इनेकाद नहीं किया, क्योंकि अगर परफॉर्मर से पहले रिहर्सल करवाई जाती तो उनको TADA देना पड़ता, स्टेडियम का किराया देना पड़ता, उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया करनी पड़ती, उनकी फूड का ख्याल करना पड़ता, और जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने लाइव परफॉर्म करना था उनको पहले बुलाया जाना जरूरी था, फिर वहां पे उनको होटल्स में ठहराया जाता, फिर उनकी रिहर्सल करवाई जाती। तो ये सारी चीजों को वायलेट करते हुए उन्होंने किसी किस्म की कोई रिहर्सल नहीं करवाई। इस वजह से ये एक नाकाम तरीन ओपनिंग सेरेमनी थी। साथ साथ वहां पे एक जो सबसे बड़ा इशू हुआ वो ये था कि PSL 4 जो था उसका तराना अली जफर ने गाया था और वो काफी मकबूल रहा था। और इस दफा अली अजमत ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अली जफर जो है उन्होंने ब्लॉगर्स को पैसे देके मेरे तराने के ऊपर तनकीद करवानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अली जफर और अली अजमत के दरमियान भी जंग छिड़ गई है। मैं हैरान तो ये हूं कि 3 मिनट का PSL का तराना जो है वो काफी कमजोर रहा और उसको 60 मिनट में लपेट दिया गया। बेचारा आसिम अजहर और हारून अपनी लाइंस का इंतजार करते रह गए और लानते देते हुए स्टेज से नीचे उतर गए। साथ साथ कंपनी वो थी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो शॉपिंग मॉल्स और सिम्स जो है वो मोबाइल सिम्स का काम करती है और उनकी सेल्स एक्टिवेशन का जो है वो काम करती हैं। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इस तरह के इवेंट को किस तरह मैनेज किया जाता है, या आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी टाइमलाइन क्या होती है, या उनको किस फ्लो में लेके आना होता है। वो मुकम्मल तौर पे सारा कुछ जो था वो डिसऑर्डर था। साथ साथ ये भी है कि उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खेलने से मना कर दिया है और उनके ऊपर लग ये रहा है कि कोई फौजदारी किस्म का केस है, लेकिन क्वेटा ग्लिटर्स जो है वो नए प्लेयर के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। तीसरी और अहम बात, अहमद गुडेल जो मेजबान थे उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद देखने में आई और उनका नंबर लीक कर दिया गया। उन्होंने ये कहा है कि रात से लेके मुझे लाखों कॉल्स और मैसेज आ चुके हैं और मेरे ऊपर जो तनकीद हो रही है जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूं और मैंने अपना मोबाइल फोन जो है उसको ऑफ कर दिया है। उनसे भी मेजबानी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी और वो सूटेबल भी शायद नहीं थे। उनको भी रिहर्सल की जरूरत थी, उनको भी पूरी तैयारी की जरूरत थी, लेकिन फिर वही बात के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है उनको पैसे बचाने थे और जिन्होंने ठेका दिया उनको भी उन्हीं को ही नवाजना था जिन्होंने उनको नवाज दिया और पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। लाख इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग
کا پاکستان میں ہونا اور کامیابی سے ہونا اور 5ویں دفعہ پی ایس ایل کا پاکستان میں منعقد ہونا، اس کا سہرا جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے سر ہی جائے گا، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا اور نجم سیٹھی صاحب نے ہی اپنی ول کے ساتھ اس کو شروع کروایا تھا۔ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پی ایس ایل پاکستان میں 5ویں دفعہ مکمل طور پر منعقد ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ مکمل طور پر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو اور پاکستان کی گڈ ول جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور بہتر ہو، اور پاکستان میں جو بڑی بڑی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، یہ ساری ٹیمیں پاکستان میں بلا خوف و خطر آئیں اور یہاں پہ آ کے میچز جو ہیں وہ کھیلیں۔ آئی پی ایل کے بعد پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کے لیے پوری دنیا میں کرکٹ کے جو متوالے ہیں وہ اس کا انتظار کریں، اور پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک نئے اور ایک سنہرے کرکٹ کے دور کا آغاز ثابت ہو۔ نجم سیٹھی صاحب، حامد بہلول اور آئی جی ایس کی ٹیم جو ہے پی ایس ایل کے انعقاد کے لیے اور اس کو شروع کرنے کے لیے، انیشیٹ کرنے کے لیے آپ کی شکر گزار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ حامد بہلول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔